अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम सैयद इज़हार अहमद है और आप देख रहे हैं इज़हार एग्रो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गंदम की कटाई के बाद क्या काश्त किया जाए। इस बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि अक्सर लोग इस बारे में काफ़ी परेशान भी रहते हैं और सोचते हैं काफ़ी कि गंदम के बाद क्या काश्त किया जाए। तो जिस तरह हमारे यहाँ, क्योंकि जनूबी पंजाब है और हमारे साथ रोई वगैरह है, तो रोई में अक्सर लोग जो हैं वो मूंगी काश्त करते हैं और उसके अलावा जंतर वगैरह काश्त करते हैं जो कच्चे रकबे हैं। और जो पक्के वाट वाले रकबे हैं वो लोग अक्सर सब्जियां काश्त करते हैं जिनमें काफ़ी सारी सब्जियां आ जाती हैं। भिंडी, खीरा, उसके बाद करेला, कद्दू, घी तोरी और उसके बाद धनिया और इस तरह की काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो लोग काश्त करते हैं। तो हमें क्या सबसे फ़ायदा देने वाली चीज़ कौन सी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि भिंडी इस वक्त जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि भिंडी जो है वो मेहनत भी लेती है, थोड़ी सी खर्चा भी ज़्यादा होता है उसका, लेकिन जो चुनाई के वक्त जो है ना वो मेहनत ले जाती है अपनी। और लोगों को परेशानी होती है क्योंकि ना उसमें कांटे वगैरह होते हैं थोड़े से, जिस वजह से लोग अक्सर जो औरतें होती हैं वो चुनाई में ना थोड़ा परहेज़ करती हैं। लेकिन अगर इसके बाद आपको बताएं कि आप जो चीज़ काश्त करना चाहते हैं वो है कद्दू और घी तोरी। नाज़रीन, ये आसान फ़सल है, इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। 10 फुट का आप एक बेड बनाएं, उसके बाद एक खेल वगैरह निकालें, उसमें आप लगा सकते हैं बीज वगैरह। 10 फुट जो है वो काफ़ी जगह होती है ये कद्दू और घी तोरी के लिए। घी तोरी का आप हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो कद्दू है वो आप देसी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें का कोई हर्ज नहीं होता। तो ये एक आसान फ़सल है। उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इसमें काफ़ी सारी हमें बचत हो जाती है इसके में। और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं लोग उगाते हैं और जिसमें हमारे यहाँ इधर आ जाती है करेला। करेला में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगाने पड़ते हैं, जाल वगैरह लगाना पड़ता है उसके। ज़मीन पे जी हम नहीं फैला सकते क्योंकि ना करेला जो है इसमें काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं। करेला को इसी तरह से स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करेला जो है मेरे ख्याल से सही नहीं रहता। और करेले के साथ जो बैंगन है उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी स्प्रे करनी पड़ती है, हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करनी पड़ती है। पनीरी लगाने के बाद इसमें महीने के बाद जब बैंगन छोटा सा होता है तब भी से इसमें सुंडी का अटैक होना शुरू हो जाता है। और जो सुंडी है वो स्प्रे भी कभी कभी असर नहीं करती उस पर, इस तरह का वो अटैक होता है, हमला होता है कि हम संभल नहीं पाते। तो इसके अलावा मैं जो आपको मशवरा दूंगा वो है खीरे का। अगर आप पैसा वगैरह खर्च करना चाहते हैं या आमदन वगैरह कमाना चाहते हैं तो इसमें जो करेला है, करेले के अलावा जो खीरा है, खीरा आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। क्योंकि जो खीरा है उसमें टनल वगैरह लगाने पड़ते हैं और उसमें थोड़ा खर्चा वगैरह करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि 35 दिनों बाद आप इसकी जो पहली चुनाई है वो करा सकते हैं। 35 दिनों बाद आपने जो खर्चा वगैरह किया होता है तकरीबन उसका 70% आपको वापस मिल जाता है। इस के बाद आप जो लगा सकते हैं मेरे हिसाब से तो आसान फसल भी है और इसमें अगर आप उसकी बचत कर सकें तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें जो धनिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है जो छोटी फसल है और अगर इसे आप बचाएंगे जितना ज़्यादा तो उतना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। धनिया है जो लोग बेड वगैरह बना के एक साइड पे सूरज की जो साइड होती है उस साइड पे ना वो लगा देते हैं मक्की वगैरह घनी घनी करके, काफ़ी ना मतलब साथ साथ पौधे लगाते हैं बीज वगैरह मक्की का। क्योंकि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता है तो धनिया जो होता है वो सूखने का ज़्यादा ख़तरा होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं क्योंकि धनिया से हमें पत्ते ही चाहिए होते हैं और तो कुछ नहीं चाहिए होता।
तो इससे सूखने का काफ़ी खर्चा होता है। तो जो मक्की लगाने से आप लगा सकते हैं, लोग अलग-अलग तरह कोई और तरीके भी इस्तेमाल करते होंगे कि जिससे धनिया वगैरह ना सूखे। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप एक तरफ वो मक्की लगा सकते हैं, जिससे ये मक्की जैसे-जैसे बड़ी होगी तो इससे थोड़ी रोशनी आएगी और ज़्यादातर छाँव में ही रहेगी धनिया, और उगाव भी अच्छा करेगी। तो इससे आपको काफ़ी मुनाफ़ा हो सकता है। घी तोरी हो गई, और कद्दू भी हो गया, करेला हो गया, बैंगन हो गया। ये इस तरह की सब्ज़ियाँ हैं जिससे आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं, और ख़र्चा भी लेकिन होता है इसके अलावा भी। तो लेकिन हमारे यहाँ इधर जो लोग हैं वो ज़्यादातर भैंसों के चारे के लिए जो मक्की लगाते हैं उसे हम गाचा कहते हैं। तो जो गाचा होता है वो काफ़ी महंगा बिक जाता है, क्योंकि बरसीन इस वक्त ख़त्म ज़्यादातर लोगों की ख़त्म हो जाती है, और वो जो है वो ज्वार वगैरह बीज लेते हैं। गंदम की कटाई के बाद तो जो ज़मीनें होती हैं या गंदम पे खाली होती हैं, या फिर जो बरसीन वाली जगह होती है वो खाली होती है। जो बरसीन वाली जगह होती है वो जल्दी खाली हो जाती है, इसलिए वो ज्वार वगैरह बीज देते हैं, और ज्वार को होते-होते तकरीबन 1.5 महीने लग जाता है। और इसी जो 1.5 महीने अरसे के दौरान अगर आप मक्की बीज दें भैंसों के चारे के लिए, तो इसमें आपको काफ़ी मुनाफ़ा हो सकता है, क्योंकि भैंसों के चारे इस वक्त होता नहीं है। लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमारी जो बरसीन है वो भी ख़त्म हो गई है, और जो दूसरे बीज मतलब दूसरे चारे हैं वो भी ख़त्म ही हो जाते हैं। अक्सर लोग वनडे वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं 1.5 माह के अरसे में। लेकिन अगर इस अरसे में आप लगा दें भैंसों के चारे के लिए मक्की, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये 2 महीनों की फसल होती है। इस 2 महीनों की फसल के बाद आप इसके बाद मक्की काश्त कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप महीना डेढ़ का गैप लेके और आप वो भी गंदम दोबारा भी काश्त कर सकते हैं। क्योंकि गंदम की जो बिजाई है हमारे यहाँ तो 10वें महीने शुरू हो जाती है, और चौथा महीना चल रहा है। 2 महीने 2 ढाई महीने ये गाचे वगैरह ले जाता है। 1-2 महीने ज़मीन को खाली रख के आप दोबारा मक्की काश्त कर सकते हैं 8वें महीने या 9वें महीने। अगर आप मक्की नहीं काश्त करना चाहते तो फिर आप गंदम काश्त कर सकते हैं, या राय वगैरह काश्त कर सकते हैं। तो गंदम के बाद जो सबसे बड़ी और मेन फसल होती है वो हमारे यहाँ कपास भी होती है। जी, जिस तरह कपास का आजकल काफ़ी रुझान है जो लोगों का, वो तो आ ही नहीं रहा। लोगों का रुझान मक्की की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, और कपास की तरफ तो लोग देखते भी नहीं हैं, क्योंकि खर्चा वगैरह इतना होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करनी पड़ती है। और कोई-कोई लोग हैं जो कपास उगाते हैं, उन्हें तजुर्बा ज़्यादा होगा या वो खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो कपास के इंटरेस्ट भी नहीं लेते, कपास तो वो लगाते ही नहीं हैं। अगर आप कपास लगाना चाहते हैं, अगर आप को इतना सरमाया है आपके पास कि आप कपास को कामयाब कर सकते हैं, तो आपको लगानी चाहिए कपास। गंदम के बाद अगर आप कपास लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप 10वें महीने तक लेके जाएँ या 12वें महीने तक लेके जाएँ। अगर आप 2 या 3 चुनाइयाँ करा लें कपास की, तो 2 और 3 चुनाई मेरे ख़्याल में 10वें महीने तक शायद आ जाएँगी, 2 या 3 चुनाई आ जाएँगी। अगर आपकी कपास अगर सही खड़ी है, तो आप मज़ीद आगे चलने दें। अगर आपकी कपास सही नहीं खड़ी, तो आप वहाँ पर हटा के गंदम वगैरह भी बेच सकते हैं कपास की जगह। तो सब्जियाँ भी आप बीज सकते हैं, कपास हो गई, सब्जियाँ हो गई, इस तरह की आजकल यही फसलें चल रही हैं। तो मैंने आपको आगाह किया। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए